हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एजुकेशन। तो आज जो चैप्टर मैथ्स का मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इस टॉपिक का नाम है एचसीएफ, जिसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो अब इसका जो मेथड होता है एचसीएफ हमें पता करने का, तो हमसे दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। या तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हमें एचसीएफ निकालना होता है, या फिर डिवीज़न के मेथड से। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दोनों मेथड जो है वो समझाने की कोशिश करूँगी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिवीज़न मेथड। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया है 120 एंड 144 का हमें एचसीएफ पता करना है बाय यूजिंग डिवीज़न मेथड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। ठीक, तो यहाँ पर 120 जो है 144 से छोटा है, तो हम जो है इसको जो है इससे हम 144 को 120 से 144 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो छोटा रहेगा उसको बाहर लिखेंगे, जो बड़ा रहेगा, क्योंकि डिवाइड करने का रूल यही होता है ना, बड़ा नंबर हम अंदर लिखते हैं। तो इस तरह से जो है सबसे पहले 120 1 सा 120। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद 144 से अगर हम 120 को डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 24, एंड सॉरी रिमाइंडर क्या आएगा 24। ठीक है, अब ये जो 24 रिमाइंडर आया, अब इससे हम किसको डिवाइड कर देंगे? इस 120 को डिवाइड करेंगे। क्लियर है? ये 120 उठकर कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ओके, तो 24 5 ज़ा 124, 24 के टेबल में 120 जो है 5 टाइम्स में पूरा कट जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ये 24 आएगा, क्योंकि इससे जो है क्या हुआ है, हमारे जो नंबर्स हैं वो प्रॉपरली डिवाइड हो गए हैं। ठीक, तो ये हमारा 24 हमारा आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर है 48 एंड 72। तो क्योंकि 48 छोटा है उसको बाहर लिखेंगे, 72 को हमें डिवाइड करना है। 48 1 ज़ा 48, उसके बाद फिर से हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना बचा माइनस करने के बाद? 24। ठीक है, अब उसके बाद जो ये 48 है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 24 2 ज़ा 48। तो फिर से क्या हुआ, इस 24 से ये नंबर जो है कट गए पूरे। क्लियर हो गया, यहाँ पर कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। अगर रिमाइंडर बचता तो ये मेथड अभी कंटिन्यू होता। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 24। क्लियर है आपको? आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर सेम नंबर हमने लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर है 120 एंड 144। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा मेथड हमारा क्या होगा कि जिस तरह से हम एलसीएम में डिवाइड करते थे उसी तरह से सिंगल नंबर्स को हम डिवाइड कर देंगे। जैसे कि 120 को हमने डिवाइड किया 2 से किया, तो 2 6 ज़ा 12, 0 का 0 पुट कर दिया, 60 आ गया। फिर से 2 से किया, 2 3 ज़ा 6 एंड 0 का 0 पुट कर दिया। फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 15। फिर इस 15 को हमने किससे डिवाइड किया? 5 से किया, 5 3 ज़ा 15। 3 को डिवाइड किया 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3। तो ये 120 जो है क्लियर हो गया। इसके बाद 144 को 2 से किया तो 72, फिर से 2 से किया तो 36, फिर से 2 से किया तो 18, फिर से 18 को हमने 2 से किया तो कितना आया? 9, 2 9 ज़ा 18। अब इस 9 को हमने 3 से डिवाइड किया, 3 3 ज़ा 9। फिर इस 3 को 1 ज़ा डिवाइड किया, 3 1 ज़ा 3। तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसको इस तरह से 120 लिखा हमने इज इक्वल टू ये जितने नंबर्स हैं उसको इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, सेम प्रोसेस हमारा 144 के भी सारे नंबर्स को हमको यहाँ पर लिख देना इस तरह से 1 बाई 1। क्लियर है? अब हमें इसमें से कॉमन नंबर्स चुनने हैं। ये देखिए, ये जो 2 है तो ये दोनों में आ रहा है, ये हमारा कॉमन हो गया। इसको उठा के हम यहाँ लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे। उसके बाद ये 2 भी कॉमन है, दोनों में है, तो ये 2 हमने यहाँ लिख दिया। फिर ये 2 भी कॉमन आ रहा है हमारे, तो ये 2 हमने यहाँ लिख दिया। तो हमें क्या मिल गया? 3 2 मिल गया अभी तक।
इंटू, अब इसके बाद 2 यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इस 2 को हमें छोड़ देना, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। फिर देखिए आता है 3, तो 3 हमारा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इस 3 को हम काउंट कर लेंगे, उसको हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद ऊपर एक बचता है 5, लेकिन 5 को भी हमें काउंट नहीं करना है और इस 3 को भी हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों में कॉमन नहीं है। वही नंबर लेंगे जो दोनों तरफ कॉमन होंगे, जो दोनों में आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये सारे नंबर्स यहाँ आ गए, इन सब नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 24। कैसे आएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। क्लियर है। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर हम देख लेते हैं 48 एंड 72। इस तरह से ये सारे नंबर्स को भी हम डिवाइड कर देंगे। 2 से हमने पहले 48 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 24। फिर 2 से 24 को डिवाइड करेंगे 12, 2 से 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ये क्लियर हो गया। इसके बाद 7 से करेंगे डिवाइड तो 36 आएगा। 2 से करेंगे 72 को, फिर 36 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 18 आएगा। फिर 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। फिर 3 से 9 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा। 3 से 3 को करेंगे तो 1 आएगा। इस तरह से पूरा हमने डिवाइड कर लिया। अब इसके बाद से जिस तरह से 48 यहाँ पर लिख कर और ये सारे नंबर्स को हमने यहाँ पर इस तरह से सजा दिए हैं और उसके बाद 72 के सारे नंबर्स को भी इस तरह से लाइन बाय लाइन हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। क्लियर है। अब इसके बाद कॉमन हम निकाल लेंगे तो 2 हमारा ये पहला वाला कॉमन आ गया, इसको हमने यहाँ मेंशन कर दिया। उसके बाद ये 2 भी कॉमन है तो उसको भी हमने यहाँ मेंशन कर दिया। फिर ये 2 भी कॉमन आ गए, इसको भी हमने क्या किया? मेंशन कर दिया। ठीक। अब ये 2 यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ नहीं है। अब एक और 3 हमें कॉमन मिल गया, यहाँ भी एक 3 है और यहाँ पर भी एक 3 है, तो इसको भी हमने यहाँ पर काउंट कर लिया। इस 2 को हमें काउंट नहीं करना और इस बचे हुए 3 को भी हमें काउंट नहीं करना। इसके बाद हमारे पास क्या नंबर आ गया? 2 × 2 × 2 × 3। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। क्लियर है। ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड में एचसीएफ किस तरह से निकालते हैं और ये हो गया हमारा डिवीज़न मेथड में किस तरह से एचसीएफ निकालते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये मेथड बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।